आप मुझे ये बताइए वीरेंद्र भाई, साजिश वो नहीं, साजिश तो वो थी जो अगले दिन मीडिया ट्रायल किया गया। 25 तारीख को गिरा देंगे, इसको रहने नहीं देंगे, इसको तो हमारे किले बिक जाएं, चेयरमैन को नहीं रहने देंगे, इसको गिरा देंगे, इसको गिरा देंगे, इसको गिरा देंगे। कर रहा है संतुष्टि क्यों है? मैं वही तो, हमने तो नहीं कहा, वो उनसे तो पूछे ना, या तो वो मीडिया सामने ये कहें कि भाई चेयरमैन हमें ग्रांट नहीं दे रहा, हमारा अधिकार नहीं दे रहा। ये प्रकरण चल रहा है ना, अब कोई बातचीत हुई कि चेयरमैन को बना के रखा जाएगा या चेयरमैन बदल देंगे? उनको ये दर्द है कि भाई चेयरमैन कमीशन खा रहा है, तुम्हें कमीशन नहीं मिल पा रहा, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? साथियों न्यू कहें पार्षद का भाई, और जिला परिषद में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका जिम्मेदार राजू पाई। तो राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण भूमि पर। तो क्या कहोगे कि आपने चेयरमैन को बनाया और जो समर्थक थे वो भी आपके बहुत क्लोज थे, भारत हरसोड़ा की बात हो जो आपके बहुत क्लोज रहे हैं, लेकिन आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि राजू पाई ने ये सब करवाया है, षड्यंत्र है, क्या कहोगे? सबसे पहले तो वीरेंद्र भाई आपका स्वागत, और आपके जितने भी ग्रामीण भूमि के दर्शक चाहने वाले हैं उन सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। देखिए वीरेंद्र भाई, 1 साल पहले जब जिला परिषद का चुनाव हुआ था तो वहाँ पर अलग अलग प्रतिनिधि जीत करके आए, कोई साथी जीत करके आए, किसी की पत्नी जीत करके आई, किसी की बेटी जीत करके आई। 21 टोटल पार्षद थे जिला परिषद के अंदर। तो उसके बाद जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं वो सब मिल करके अपना एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन चुनते हैं। तो 2 अलग अलग जो गुट थे, एक जेजेपी की तरफ से, एक भाजपा की तरफ से, जो अपना प्रयास कर रहे थे कि भाई चेयरमैन हमारा बने, हमारे दल का बने। हमने भी प्रयास किया, हमने भी जो साथी थे उन सबसे संपर्क किया। राजनीति में सभी प्रयास करते हैं। हमने भी अपना प्रयास किया, हमने साथियों सभी करते हैं। हमने साथियों को जोड़ा और 11 साथी हमारे साथ आए जो वोट, जो बहुमत के लिए चाहिए होते हैं। हमने 11 साथी हमारे साथ आए, तो सभी साथियों ने मिलकर के दीप मलिक जखोली को चेयरमैन नियुक्त किया। और बाद में चलो गठबंधन हो गया था बीजेपी का और जेजेपी का, और भाजपा का तो जो वाइस चेयरमैन वो उनका बना था। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि अब हमारे तरफ से बिल्कुल सब कुछ ठीक चला हुआ है, और दूसरी बात यह है वीरेंद्र भाई, आपने भी कहा भी कि जिला परिषद के अंदर ना मैं मेंबर हूँ, ना मेरा कोई प्रतिनिधि है। मेरे गांव का साथी जरूर है, जो हमारा साथी था, जिसको पूरे गांव ने सहयोग किया, सभी लोगों ने सहयोग किया, वो चुन करके गया। तो कुलदीप भी उनके साथ खड़ा था। तो मैं वही कह रहा हूँ, हमारे जो साथी थे। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब मेरा जिला परिषद के अंदर कोई रोल नहीं, हम तो वहाँ तक थे जब चेयरमैन का चुनाव हो गया। उसके बाद राजू पाई, ना जिला परिषद के अंदर मेरे कोई इंटरफेरेंस है, ना हमारी कोई ग्रांटों के अंदर इंटरफेरेंस है। अब चेयरमैन के साथ मेरे पर्सनल रिलेशन है, राजनीति से हटके पर्सनल रिलेशन भी हर व्यक्ति के होते हैं। ये कहें कि चेयरमैन जो फैसले लेगा राजू के कहने से लेगा। कौन किसके कहने से फैसले लेता है? कभी ऐसा कोई होता है? चेयरमैन को बच्चा थोड़ी है कि भाई वो राजू भाई कहने से फैसला लेगा यार। अब मुझे बताइए, अगर मैं राजू भाई को फैसले कराएगा, फिर तो चाहे तो ये बताए कोई पार्षद ये कहे कि भाई राजू भाई ने ये कहा है कि फलाने पार्षद को ग्रांट नहीं देना, फलाने पार्षद का ये नहीं करना। भाई मुझे ये बताइए, ये षड्यंत्र चेयरमैन या राजू भाई ने नहीं किया। आप षड्यंत्र की असली वजह जानने का प्रयास करें वीरेंद्र भाई। अब चलो 2 पार्षद हैंडेड हुए, स्टेट विजिलेंस ने उनको उठाया, और जो स्टेट विजिलेंस है वो सीएम के अंडर होती है। बगैर सीएम की परमिशन के स्टेट विजिलेंस कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। नंबर दूसरी बात, चलो वो कह रहे हैं कि भाई जो दूसरे पार्षद खड़े होकर कह रहे हैं, जो दूसरे दल के हैं, भाई ये तो चेयरमैन ने करवाया, राजू पाई ने करवाया। फिर 2 दिन के बाद वो उनकी ऑडियो भी सामने आई, जो वो ठेकेदार से पैसे की डिमांड कर रहे थे। तो सब लोगों को ये बात क्लियर होगी कि भाई ये कोई साजिश, ये कोई प्लान नहीं था, ये पैसे मांगे गए उन्होंने, और परेशान होकर के जो ठेकेदार है उसने उनको रेड हैंडेड करवाया। आप मुझे ये बताइए वीरेंद्र भाई, साजिश वो नहीं, साजिश तो वो थी जो अगले दिन मीडिया ट्रायल किया गया। आप मुझे बताइए, किस भी व्यक्ति ने, जो दूसरे पार्षद थे, उन्होंने एक बार भी ये कहा हो कि भाई इनके समाधान का प्रयास किया जाए? वहां बैठकर, वहां मैं कैमरे के सामने खड़े होकर के सिर्फ एक ही बात कही जा रही थी, बाहर से बात कभी एक ही बात वहां मीडिया के सामने कही गई कि 25 तारीख को गिरा देंगे, इसको रहने नहीं देंगे, इसको तो हमारे किले बिक जाएं, चेयरमैन को नहीं रहने देंगे, इसको गिरा देंगे, इसको गिरा देंगे, इसको गिरा देंगे। आप जो ये सारा परिदृश्य इसको समझिए।
ये टोटली प्री प्लान मामला है, उनका है, षड्यंत्र है कि भाई चेयरमैन को गिराना है। जो किस तरीके से गिराना है? रूमिला वो बोल रही थी, क्या आपको लगता है उनको बहलाया फुसलाया? निश्चित तौर पर हमारा, अब मुझे बताइए भाई वीरेंद्र भाई, ना तो कोई अभी तक चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास आया, भाई हम ये कहें कि भाई अविश्वास हमारे खिलाफ आया था और ये जो हमारे दो साथी थे हमसे टूट करके उधर चले गए, ना कोई बात, सबसे प्यार, सबसे संपर्क, हमारे 11 के 11 साथी मजबूती से हमारे साथ खड़े। तो मुझे ये बताइए, तो ये बात कहाँ से आ गई कि भाई चेयरमैन को ये डर था कि अविश्वास आएगा और ये गिर जाएगा? फिर वहाँ चेयरमैन ने कब कहा भाई अविश्वास आएगा, ये दो साथी मेरे साथ नहीं थे? कब कहा? चेयरमैन ने एक बार भी नहीं कहा। हम तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि भाई 11 साथी मजबूती से चेयरमैन के साथ खड़े हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए वीरेंद्र भाई, आप उन लोगों से सिर्फ एक सवाल करें मीडिया के माध्यम से, और मैं तो आपके माध्यम से जनता से भी कह रहा हूं, जितने वार्ड के लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप उनसे सिर्फ ये बात करें जो ये कह रहे हैं कि हम चेयरमैन को गिरा देंगे। चेयरमैन को किस मतलब क्यों गिराना चाहते हैं वो? भाई दो चीज होती है, या तो चेयरमैन किसी वार्ड में समांतर ग्रांट नहीं दे रहा, हर वार्ड के अंदर कर रहा है, संतुष्टि क्यों है? फिर मैं वही तो, हमने तो नहीं कहा, वो उनसे तो पूछे ना, या तो वो मीडिया सामने ये कहें कि भाई चेयरमैन हमें ग्रांट नहीं दे रहा, हमारा अधिकार नहीं दे रहा, हम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि है, भाई हमारी ग्रांट को किसी और को बांट दिया। मेरे हिसाब से चेयरमैन ने ग्रांट, जो भी आज तक की ग्रांट आई है 21 वार्डों के अलावा एक सिंगल व्यक्ति किसी को ग्रांट नहीं दी। राजू भाई आपके सामने बैठा है, मेरे पर्सनल रिलेशन भी है, पार्टी से संबंधित भी है, और आप ये मानते हैं कि भाई हमारा रोल भी था चेयरमैन बनाने में, लेकिन आज तक भी मेरे हलके में, मेरे वार्ड में, मेरे गांव में अगर जिला परिषद के माध्यम से एक ग्रांट भी, एक ईंट भी लगे वीरेंद्र भाई, मैं आपका चोर। फिर हमारा षड्यंत्र कहां से हुआ मुझे बताएं। ये कहीं ना कहीं इस बात का दर्द दूसरे दल को, लोगों को है कि किसी न किसी तरीके चेयरमैन को गिराया जाए और खुद चेयरमैन बना जाए। हुआ कि एक साल के अंदर, एक साल भी नहीं हुआ कि सारे जो पार्षद समर्थक थे वो नाराज हो गए। कोई समर्थक नहीं थे हमारे, तो बिल्कुल ठीक है। अरे हमारे किसी पार्षद ने सामने आकर कहा कि हम चेयरमैन से नाराज हैं? हमारे 11 साथी बिल्कुल ठीक है। ये तो उनको तकलीफ है जो लोग खुद चेयरमैन बनना चाहते हैं। कुछ लोग मेरा नाम लेकर के, हमारा नाम लेकर के विधायक बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं। अरे भाई आप ये तो बताएं, भाई आप विरोधी दल के लोग थे, आप गठबंधन में आपको वाइस चेयरमैन नहीं मिली, हमें चेयरमैन नहीं मिली, उसके बावजूद 21 के 21 वार्ड के अंदर समान ग्रांट ना गई हो तो आप बताएं। फिर आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जिला परिषद में बहुत ज्यादा। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया तो वो सामने है, वो कार्रवाई विजिलेंस ने की है, पुलिस कर रही है, जांच का विषय है, उसमें कहां राजू भाई, कहां चेयरमैन? फिर तो मैं ये भी कह दूंगा कि भाई कहीं ना कहीं कि भाई हमारे लोगों को बहकाने के चक्कर में ये कार्रवाई इन लोगों ने करवाई है। वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि चेयरमैन और अधिकारी मिलके सारा का सारा कमीशन खाने लग रहे हैं कि जो चीजें 17,000 की हैं वो 2.5 लाख में। आप मुझे बताइए वीरेंद्र भाई, फिर मैं वही बात कहता हूं, अब ये बात, वो जो ये बातें कह करके वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। आज के समय में टेंडर प्रक्रिया है, आपने कोई भी छोटी सी गली बनानी है, आपने छोटी सी भी कोई भी काम करना है, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर लगता है, उसमें कोई भी तथाकथित ठेकेदार, कोई भी पूरे हरियाणा से उसके अंदर अप्लाई कर सकता है। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसके आधार पर वो टेंडर छूटता है, कोई ले। तो उसमें तो कोई चेयरमैन, छोड़ पार्षद, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चेयरमैन को बनाने में माध्यम तो जिला परिषद का राजू पाई था, तो उसके बाद कभी पार्षदों के साथ आपकी बातचीत हुई? मैं बिल्कुल, मेरा सबसे बड़े प्यार था, मेरा सबसे अच्छा प्यार है। ये प्रकरण चल रहा है ना, अब कोई बातचीत हुई कि चेयरमैन को बना के रखा जाएगा या चेयरमैन बदल देंगे? मैं तो बिल्कुल आश्वस्त, इस आपके माध्यम से बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि मुझे नहीं लगता कि चेयरमैन के खिलाफ जो हमारे साथी हैं उनके मन में कोई संशय है। और मैं तो कहता हूँ विपक्ष के साथियों को भी अपना निजी स्वार्थ छोड़ करके, आप मुझे बताइए, आप दीप मलिक चेयरमैन को पद से हटा देते हैं, नया पार्षद आपका चेयरमैन नहीं आता है, तो मुझे ये बताए जो काम दीप मलिक करवा रहा है इससे अलग क्या करके दिखाएंगे वो? क्या वो इससे अलग, मुझे बताइए कि उनको समान ग्रांट मिल रही है, जो चेयरमैन नया बनेगा वो भी तो वही ग्रांट सबको देगा बराबर बांट करके। 1 करोड़ ग्रांट में से अगर एक पार्षद के हिस्से 20 लाख रुपए आते हैं उसके वार्ड के,
तो वो 20 लाख रुपए अगर चेयरमैन लगा रहे हैं, अगर ग्रांट नहीं दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, सीधा का सीधा सामान दे रहे हैं। वो तो वो कमीशन तो हमारे को नहीं मिल रहा, वो कमीशन तो सारा का सारा वो खा रहे हैं। कौन खा रहे कमीशन? अब ये बताइए ना। अब उनको ये दर्द है कि भाई चेयरमैन कमीशन खा रहा है, तुम्हें कमीशन नहीं मिल पा रहा, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा कौन दे रहे हैं? तो वो लोग चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से आप अपनी दुकानदारी किसी तरीके से बढ़ाई जाए। किस तरीके से? मैं तो कहता हूं, मैं तो इतने साल के अरसे के अंदर जिला परिषद के अंदर ये प्रकरण मैं पहली बार देख रहा हूं वीरेंद्र भाई। पहले भी जिला परिषद गई है, पहले भी मेंबर्स आए हैं। इस तरीके से जो ये खरीद फरोख्त का काम करने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई उस पार्षद को हम इतने पैसे दे देंगे, उस पार्षद को इतने पैसे दे देंगे, तो कहीं ना कहीं जो पार्षदों की डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनको हर्ट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूँ, एक आम परिवार का बच्चा जिसने इतनी चुनाव लड़ा और लोगों के भावनाओं के अनुरूप वो चेयरमैन बना, तो आप उसको काम तो करने दें, आप उसको आगे बढ़ने दें। एक व्यक्ति जब प्रयास कर रहा है तो आप उसको रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? आखिर में ये पूछते हैं कि जो मनमुटाव हुआ है समर्थित पार्षदों के साथ, क्या उसको मनोबल का काम किया जाएगा या चेयरमैन के? नहीं, वो हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं तो पहले दिन भी ये कह रहा था, मैंने तो उन साथियों से बात भी की थी। मैंने कहा था कि भाई ये लोग आपके कंधे पे बंदूक रख करके उसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप मुद्दे की तरफ आएँ। आप इस तरीके से ये जो मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, ये दूसरों पे एलिगेशन लगा रहे हैं, इन चीज़ों से कोई भी चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। अगर आपको समाधान प्रयास करना है तो अपने चेयरमैन के साथ बैठ करके आप आगे बढ़ें। और चेयरमैन उनसे मिला भी था। मुझे नहीं लगता कि वो साथी हमसे दूर जाएंगे। हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको हम साथ लेकर के चलेंगे। और जितने हमारे सदस्य हैं बाकी मजबूती के साथ, हमारा कुलदीप भाई है, संजीव भाई है, बलजीत, बलवान, जितने हमारे साथी हैं सब हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हैं जी। तो साथियों, हरियाणा में गाँव की जिला स्तर पर सबसे बड़ी सरकार होती है जिला परिषद। तो उसके अंदर कैथल जिले की जो सरकार है जिला परिषद, उसके अंदर बहुत कुछ मनमुटाव चला हुआ है। क्या कुछ उसका समाधान होगा? अगली बार हम जिला पार्षदों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहिए ग्रामीण भूमि के साथ। जय हिंद, जय भारत।